नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हम अजीम शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। इकबाल को बर्न सग़ीर के मुसलमानों के रूहानी रहनुमा और आमुफ़क्कर पाकिस्तान कहा जाता है। उनकी शख्सियत और तालीमात ने जनूबी एशिया के मुसलमानों की शनाख्त और खुद शनासी पर गहरा असर डाला। आइए उनकी शख्सियत, मकसद हयात और फ़िक्र पर तफसील से नज़र डालते हैं। पैदाइश: इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट, पंजाब में एक मजहबी कश्मीरी घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की और फिर लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां सर थॉमस आर्नल्ड की सोहबत ने फ़लसफ़े में दिलचस्पी पैदा की। आला तालीम के लिए वो यूरोप गए, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में डिग्री हासिल की और फिर जर्मनी में म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मुकम्मल की। उनकी थीसिस द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया ने उनके इस्लामी फ़लसफ़े के गहरे फ़हम को ज़ाहिर किया। इकबाल की शख्सियत में इल्मी और रूहानी खूबियाँ यकजा थीं। इकबाल एक ऐसे बसीरत अफरोज़ थे जो इस्लाम की खोई हुई अज़मत को बहाल करना और बरसग़ीर के मुसलमानों में खुद शनासी बेदार करना चाहते थे। फ़लसफ़ियाना गहराई: बतौर शायर फ़लसफ़ी उन्होंने मशरिक़ और मग़रिब के फ़लसफ़े में गहरी बसीरत हासिल की, जिसकी बदौलत वो इस्लामी अक़दार और जदीद दुनिया के दरमियान एक फ़िक्री पिल बन सके। महब्बत वतन: इकबाल को मुसलमानों की सलाहियतों और वक़ार पर पुख्ता यकीन था और वो चाहते थे कि मुसलमान बाइज़्ज़त और फ़ख्र से इनफ़रादी और इज्तिमाई क़ुव्वत। उनका खुदी का नज़रिया खुद एहतराम, खुद इन्हिसारी और खुद शनासी को अहम करार देता है। वो समझते थे कि अगर हर फ़र्द अपनी मुकम्मल सलाहियत पहचान ले तो एक मजबूत और मुत्तहिद कौम बन सकती है। इंसानियत की तरक्की, इंसाफ और मुसावात के बड़े अलमबरदार थे। उनकी शायरी में इंसानी जिदोजहद, इखलाकी सवालात और रूहानी इर्तिका को मौजू बनाया गया है। इकबाल की शायरी, जो कि फ़ारसी और उर्दू में है, रूहानियत, शनाख्त और खुद एतमादी पर मबनी है। इकबाल के खुदी के फ़लसफ़े में हकीकी ताकत और आज़ादी फ़र्द के अंदर पोशीदा है। उनका ख्याल था कि अपनी काबिलियत को पहचान कर इंसान ग़ुलामी से आज़ाद हो सकता है। इकबाल की शायरी में शाहीन को एक आज़ाद रूह, बुलंद परवाज़ी और ताकत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पेन इस्लामिज़्म: इकबाल पूरी मुस्लिम दुनिया की यकजहती के हामी थे। उनकी शायरी में मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत दी गई है। इकबाल मग़रिबी मादियत और सेकुलरिज़म के नाक़िद थे, क्योंकि उनके नज़दीक इसने इंसानियत को रूहानी और इखलाकी अक़दार से दूर कर दिया है। इकबाल का मकसद हयात मुसलमानों में बेदारी पैदा करना और उन्हें एक ऐसा जज्बा देना था जो उन्हें ख़ान गफलत से जगाए। एक मुसलमानों की शनाख्त का अहिया: इकबाल ने अपनी ज़िंदगी मुसलमानों की शनाख्त और वक़ार को दोबारा बेदार करने के लिए वक्फ़ कर दी। पाकिस्तान का ख्वाब: इकबाल उन अव्वलीन रहनुमाओं में से थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की ज़रूरत को महसूस किया। 1930 में अपने इलाहाबाद के खिताब में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का तसव्वुर पेश किया। इकबाल इस्लामी निज़ाम को एक ऐसा निज़ाम मानते थे जो समाजी इंसाफ, इक़्तिसादी मुसावात और इखलाकी क़यादत फ़राहम करता है। इकबाल ने अपने पैगाम में मुसलमानों को इल्म, साइंस और तरक्की को अपनाने की तरग़ीब दी। इकबाल की अदबी तख्लीक़ात में शायरी और नस्र के अजीम शाहकार शामिल हैं। असरार खुदी: फ़ारसी में ये किताब उनके आखुदी के फ़लसफ़े को बयान करती है। रमूज़ बे खुदी: ये फ़ारसी किताब इज्तिमाई पहलुओं और इज्तिमाइयत की अहमियत पर ज़ोर देती है। बांग दरा: उर्दू शायरी का मजमुआ जिसमें उनकी मशहूर कौमी शायरी शामिल है। पाम मशरिक़: फ़ारसी में एक किताब जो मशरिक़ और मग़रिब के फ़लसफ़े को हम आहंग करने की कोशिश करती है। ज़र्बन कलीम: उर्दू शायरी का मजमुआ जो मादियत प्रस्ती और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ बगावत पर ज़ोर देता है। जावेद नामा: फ़ारसी में एक तसनीफ़ जिसमें इकबाल एक फ़िक्री सफ़र पर ले जाते हैं। इकबाल की मीरास पाकिस्तान और दुनिया भर में आज भी ज़िंदा है। उनकी फ़िक्री और रूहानी तालीमात ने जनूबी एशिया के मुसलमानों की शनाख्त को मजबूत किया और पाकिस्तान के क़याम में अहम किरदार अदा किया। इकबाल की शायरी आज भी तहरीक, इल्म और रहनुमाई का ज़रिया है और उनके फ़लसफ़े को पाकिस्तान के तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया गया है। ओम इकबाल हमें उनके लाजवाल पैगामात याद दिलाता है: वक़ार, खुद शनासी, इत्तेहाद और इल्म की जुस्तजू का। उनके उफ़कार हमें अपनी खुदी की तलाश और तरक्की की राह दिखाते हैं और वो हमें रूहानी और फ़िक्री इर्तिका का पैगाम देते हैं।